जॉनी सोच रहा होता है कि वेट करो, जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो फेरी ग्रास का इंचार्ज था ड्रैगन गॉड के लिए। क्या वो हेवन और अर्थ ट्रेजर्स को भी मैनेज करता था? जावो, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा वरना एकेडमी की तो बात छोड़ो, पेविलियन मास्टर मेरे को जाने नहीं देंगे। वांग बोलते जो फेरीलैंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है एकेडमी के लिए, तुम्हें पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जॉनी बोलते पेविलियन मास्टर तुम चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली कुछ भी गलत नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा है कि जावा इनसे बात कर सकता है तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि वो हमारे लिए चूज करे। वांग बोलते गॉड लेवल वंस को नहीं चूज कर सकते तुम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमी के लिए। जावा फिर बोलता है कि माय लॉर्ड, हमने जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर ली है, वो सभी गॉड लेवल वाले चूज कर लेते हैं और बोलता है कि ये जो चारों हैं ये हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं, ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया मैंने, अब जल्दी से मुझे प्रेज करो जल्दी से। वेलिस ने कर दी गड़बड़। जॉनी जावा को पकड़ लेते और बोले तुम क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ, ये कैसे हो सकता है, ये सीनियर्स हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एकेडमी के बारे में तो सोचो। पेविलियन मास्टर प्लीज प्लीज गुस्सा मत करना। वांग जो होता है वो बोलता है बहुत अच्छे लान जान्यू, वो मतलब एक तरीके से सुपर सैयन ही कन्वर्ट हो गया होता है गुस्से से। तो वो जो मेन होता है मतलब ट्रेजर, वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो माय लॉर्ड, हम जो एकेडमी की प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर लेंगे खुद ही। फिर हमें दोबारा फेरीलैंड का सीन दिखाया जाता है। जाबा बोलता है कि मास्टर वांग, ये सब गॉड लेवल पावर हाउसेज में इवॉल्व होना चाहते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी चाहिए होती है और लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना इंपॉर्टेंट है। अब इनके पास एक सूटेबल प्लेस है जहाँ पे अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जॉनी बोलते तुम्हारा मतलब टैनलोंग स्टार? जावा बोलता है हाँ वो प्लेस जो लाइफ एनर्जी है वहाँ पे वो गॉड लेवल पावर हाउस इससे भी ज्यादा को सपोर्ट कर सकते हैं डूला स्टार के। अगर कंपैरिजन में बोलें तो अभी तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है, पर लाइफ कोर को फाइंड करने के लिए टैनलोंग स्टार में पर हम कोई लाइफ एनर्जी मतलब कुछ लाइफ एनर्जी को वहाँ पे पा सकते हैं एक तरीका करने से, मतलब एक मेथड है, उससे हम जो लाइफ एनर्जी है वो डूला स्टार में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। जॉनी बोलता है अच्छा, तुम्हारा ये मतलब है कि जो सीनियर्स हैं ये अपनी बॉडी को लाइफ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करें एज अ कैरियर? जा बोलता है हाँ मैं ये बोलना चाहता था। जॉनी बोलता है ये मेथड तो कुछ ज्यादा रिलायबल लग रहा है, मतलब कुछ ज्यादा सही लग रहा है, क्या ये सच में काम करेगा? जा बोलता है लॉर्ड क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जॉनी धीरे से बोलता है तो अगर ये सीनियर्स वापस नहीं आए तो मतलब चाहे नहीं है वापस आना तो? जा बोलता है नहीं मास्टर, तुम ही वो पर्सन हो जो गॉड रेलम को क्रिएट करना चाहते हैं, उस प्लेस से क्या अट्रैक्टिव होगा, मतलब गॉड रेलम से क्या ही ज्यादा अच्छी चीज होगी। वो जो होते हैं प्लांट्स उनमें से एक बोल रहा होता है कि लॉर्ड हमें अपने साथ लेके चलो, अगर हम यहीं पे रहेंगे तो हम कभी भी गॉड लेवल पे नहीं ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, अगर हम गॉड लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो हमारे पास फिर बूढ़े होने का रिस्क और मरने का रिस्क है। एक और बोल रहा होता है कि हम ऐसे लाइफ एनर्जी को कैरी करेंगे ट्री ऑफ एटर्निटी के लिए और हमेशा तुम्हें सर्व करेंगे। जानी बोल रहा होता है ये वांग बोलता है मुझे लगता है ये सही होगा, अगर हम सक्सेसफुल हुए तो ये ट्री ऑफ एटर्निटी के लिए भी अच्छा होगा और अकेडमी के लिए भी। जानी बोलता है तुम इसे डिस्कस करना चाहते हो पेविलियन मास्टर के साथ? वांग बोलता है तो करना ही पड़ेगा, कोई भी टाइम नहीं बचा, चलो जल्दी चलते हैं। जानी बोलता है ठीक है। वांग बोलता है कि तुम यहीं पे रुको और ट्रेन करो, मैं जाता हूँ जानियों के साथ। बाकी बोल रहे थे ठीक है। फिर ऐसे ही बाकियों को छोड़ के पेविलियन मास्टर वांग और लांजानी वापस आ गए सीगोड पेविलियन में। वहाँ पे टांगली होता है। जॉनी बोलता है अंकल जी हम वापस आ गए हैं। टांगली बोलता है तुमने ये नहीं बोला तो तुम कल आओगे, क्या कुछ गलत हुआ है? वांग बोलता है कि वो मतलब ऐसे ऐसे करके पूरी सिचुएशन सुना देता है। टांगवुलिन बोलता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ट्री ऑफ एटर्निटी के इवोल्यूशन में, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। जॉनी बोलता है ये तो ग्रेट है। वांग बोलता है मैं मास्टर को पहले रिपोर्ट करता हूँ, बाय। टांगवुलिन बोलता है ठीक है बाय। टांगवुलिन वहीं पे होता है नाना के पास और बोलता है कितने ज्यादा टाइम तुम अकेडमी में रहोगे? जॉनी बोलता है कि ज्यादा भी नहीं, जुजू की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हमें जल्दी वहां पे वापस जाना पड़ेगा, जितने ज्यादा जल्दी हम वापस जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। जो मेरा प्लान है वो 3 से 5 दिन में वापस जाना है। टांगली बोलता है टाइम जा रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तब तक जो तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आए हैं तुम उन्हें जल्दी से सीख जाओगे। इधर आओ। वो एक लाइट टाइप जॉनी के ऊपर फेंकता है। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है उसे देख के। वो जो लाइट होती है वो हट रही होती है और एकदम से ही जॉनी अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है। वहां पे टांगली सामने होता है। टांगली बोलता है स्टार्टिंग में तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपना एवेटार पीछे छोड़ दिया था, मतलब एक तरीके से उसकी कॉन्शियसनेस की प्रोजेक्शन, और मुझे स्किल्स खाई। अब मैं इस प्लेस को स्टिमुलेट करूंगा अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की वजह से और तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करूंगा। ये मेरा स्पिरिचुअल स्पेस है, तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो और अटैक भी कर सकते हो मेरे को। वुलिन सोच रहा होता है ग्रैंडफादर, मतलब जॉनी सोच रहा होता है ग्रैंडफादर। वो अपनी आइस को क्लोज करता है फिर ओपन करता है और अपने हाथ को पूर्ण से क्लो में कन्वर्ट कर लेता है ड्रैगन गॉड के, अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ। वो पंच मारने के लिए आ रहा होता है टांग वुलिन की तरफ, वो अपनी पूरी फोर्स को यूज करने लगा होता है। तभी टांग वुलिन ऐसे अपने हाथ को आगे की तरफ करता है
और उसके ऐसे हाथ आगे करने की वजह से जॉनी के हाथ की पावर खत्म हो जाती है। वो हैरानी से देख रहा होता है अपने हाथ की तरफ। वुलिन बोलते क्या हुआ जॉनियो, अटैक करो मेरे ऊपर। जॉनी अपने आप को फिर से एनर्जी से कवर कर लेता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ। उसने अपने हाथ पे एक एनर्जी का बॉल क्रिएट कर लिया होता है रसीन गन। वो आगे की तरफ आ रहा होता है टांग वुलिन की तरफ अटैक करने के लिए, और वो जो अटैक होता है वो फिर से गायब हो जाता है ऐसे टांग वुलिन के अपने हाथ को ऊपर उठाने की वजह से। जॉनी द्वारा आ रहा होता है, टांग वुलिन अपने आप को फिर से एनर्जी से कवर करता है और एक एक्सप्लोजन टाइप होती है। जॉनी सोच रहा होता है अंकल ही क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वुलिन ने एक एनर्जी बॉल टाइप क्रिएट कर दिया होता है ब्लैक कलर का, मतलब शायद ये जॉनी का अटैक रोका इसने। वुलिन बोलता है कि नाना के कंपैरिजन में जो एलिमेंट कंट्रोल है वो ये है कि मतलब तुम्हारा जो एलिमेंट्स है वो प्योर नहीं है अभी इतने। जितना सिंपल एलिमेंट होता है उतना ज्यादा आसान होता है उसे मैनिपुलेट करना और मिक्स करना। वुलिन सोच रहे थे तो अमेजिंग है, इन्हें मैंने 3 एट्रीब्यूट्स फ्यूजन साउल स्किल से अटैक किया था म्यूटेट फायरस्टॉर्म से, इसे जरा भी डैमेज नहीं हुआ। ऐसा तो ये मेरा सबसे बड़ा मूव था, पर ये अटैक एक ब्लैक होल ने पूरी तरह से अंदर खींच लिया, मेरे सारे एलिमेंट्स को खा लिया इसने। जॉनी ऐसे ही मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है, काफी ज्यादा एनर्जी उसके बीच में गैदर हो रही होती है, मतलब एलिमेंट्स ही। वुलिन बोलता है क्या तुमने थंडर को देखा अपने एलिमेंटल वोर्टेक्स में, मतलब ये जो घूम रहा है ये तुम्हारे 4 एलिमेंट्स को मिक्स करके एक यूनिक फोर्स बना रहा है, वाटर फायर अर्थ और विंड सेम टाइम पे। इनकी वजह से क्या होता है कि जो ये किसी भी वाटर फायर अर्थ और विंड को तोड़ सकते हैं, तो इसे थंडर ट्रिब्यूलेशन भी बोलते हैं। ये ऐसे देखने से तो सिंपल लगता है ना, पर जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा ग्रेट होती है। पहले के टाइम पे तुम्हारी मदर इस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, जैसे कि उसकी फिजिक थी वो मतलब कांपते रहते थे उसके हाथ, और वो अपनी बॉडी के ऊपर डैमेज कर देती थी। पर तुम डिफरेंट हो, तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी और तुम्हारा एलिमेंटल कंट्रोल भी अच्छा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ट्राई कर सकते हो इसे। जितना मुझे पता है जो ड्रैगन गॉड है उसके पास टाइटल है गॉड ऑफ जजमेंट का, गॉड रेलम में पहले के टाइम पे, और जो एलिमेंटल थंडर है ट्रिब्यूलेशन है वो उसकी एबिलिटी होगी कंट्रोल करने की। जॉनी सोच रहे होता है वेट, क्या अंकल ही बोल रहे हैं मुझे मिक्स करना खुद से, क्या ये बोल रहे हैं कि मैं एलिमेंटल स्टॉर्म इतनी ज्यादा टेरिफाइंग चीज को अपनी बॉडी के साथ मिक्स करूं और रिफाइन करूं पावर को थंडर एंड जो कैलमिटी है उसकी। जॉनी सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, मैं तो ऐसे आगे पीछे नाच रहा हूँ जिंदगी और मौत के बीच में। अंकल ही क्या तुम सच्ची मुझे मेरे बर्थ फादर हो। वो बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा। वो सोच रहा था अगर अंकल ही मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं ट्राई क्यों नहीं करता हूँ। वो ऐसे ही एनर्जीज को मिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, काफी सारी एनर्जीज उसके आसपास फैल रही होती हैं। वुलिन बोलते ठीक है अब जो एलिमेंटल स्टॉर्म तुमने क्रिएट किया इसे अपनी बॉडी के अंदर दोबारा डाल लो। वो ऐसी एनर्जी को डाल रहा होता है अंदर, वो दर्द में होता है, सोच रहा होता है ये थंडर तो गुजा खतरनाक लग रही है जो एलिमेंटल स्टॉर्म से निकल रही है, जो इसे सह पाएगा अब वो मेरे ऊपर ही है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो काफी ज्यादा होल्स मेरी बॉडी में पड़ जाएंगे। जो ये फ्लक्चुएशन एनर्जी की बॉडी में कुछ ज्यादा अनस्टेबल है, कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल है। वुलिन बोलते कंट्रोल करो, दबाओ इसे। जॉनी सोच रहा होता है कंट्रोल और सप्रेस मेरे को होल्ड करना ही पड़ेगा। वुलिन बोलता है कि बाद में रेडी हो जाना। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना अपनी ब्लड की पावर को एनहेंस करने के लिए। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से तुम अपने ब्लड को फिर यूज कर सकते हो थंडर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपने राइट आर्म की साइड से। जॉनी ऐसे ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है, तभी एनर्जी नहीं मतलब ठीक ढंग से स्टेबल हो पाती। वो सोच रहा था ऐसा ही नहीं है, मैं फूटने वाला हूँ, मैं ऐसे फट जाऊंगा, नहीं ये सब कुछ खत्म हो गया है, इस टाइम तो मैं पक्का ही मर गया हूँ। एक थंडर उसके ऊपर गिरती है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। वुलिन बोलता है अगर तुम इस वॉयलेंट फोर्स को अपने अंदर डाल रहे हो तो तुम्हें शांत होना पड़ेगा, और अभी तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ढली नहीं है इस फोर्स के लिए, तो तुम्हें ऐसा करने पड़ेगा। तुम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हो, तुम केयरलेस नहीं हो सकते इस टाइम पे। और ऊपर से बात यह है कि जब तुमने पता लगा लिया कि ये फूटने वाली है तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली मेंटल एबिलिटी थी फ्रीज करने के लिए, तुमने वो यूज क्यों नहीं की। जॉनी सोच रहे थे तो अंकल ही की वॉइस है। वुलिन ने एक तरीके से कुछ किया होता है जिसकी वजह से मतलब जॉनी बच गया होता है। जॉनी सोच रहा था नहीं ये तो टाइम डोमेन है जो कि अंकल ही ने यूज किया, इसकी वजह से इन्होंने टाइम को रिवर्स कर दिया, तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वुलिन बोलता है तुम्हारे पास एक एडवेंचरस स्पिरिट है कल्टीवेशन में और एक्शन में, पर ये काफी नहीं है। हम बताया जाता है कि लांस जॉनी ने सही गैस किया था, टांग वुलिन ने टाइम रिवर्सल डोमेन को यूज किया था, एक ऐसी डोमेन जो कि टांग वुलिन के पास ही है और किसी के पास नहीं है। ये तो खतरनाक है, ये तो किसी को मरने से बचा सकता है। वुलिन बोल रहा होता है हाँ धीरे धीरे एनर्जी को इकट्ठा करो, थंडर है उसे अपने हाथ में इकट्ठा करो। टांग वुलिन ने ऐसे एक बॉल क्रिएट कर रहा होता है एनर्जी की, पहले येलो होती फिर वो व्हाइट होने लगती और रोटेट कर रही होती काफी फास्ट तरीके से। पहले रासिन गन ही सीख रहा है। वुलिन बोलता है अब वो जो एनर्जी बॉल होता है वो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो आगे की तरफ वुलिन की तरफ फेंक देता है। वो जो बॉल होता है वुलिन से टकराता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी बोलता है मतलब सोच रहा होता है ये कंप्लीट हो गया है, वुलिन को कुछ भी नहीं हुआ होता। जॉनी ऐसे नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि बहुत अजीब सी फीलिंग है, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। वुलिन बोलता है कि जरा बुरा नहीं है, तुम्हारी मदर भी इतनी ज्यादा पावर को यूज नहीं कर सकती थी और ना ही मैं, ये तुम्हारी खुद की पावर है, अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीखना इसे, ये तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक होगा फ्यूचर में, तुम इसे नाम दे सकते हो। जॉनी बोलते निर्वाणा डिवाइन थंडर। वुलिन बोलते ठीक है चलो इसे ही बोलना। हाँ और तुम्हारा जो एलिमेंटल स्टॉर्म है वो 10% से इंक्रीज हो गया होगा। जॉनी बोलता है तुम्हें
मैं और ज़्यादा थक जाऊंगा, चलो कर ही लेते हैं। अपने फादर के सामने वो ज़रा भी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता था। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके फादर मतलब उसे एक तरीके से भी मतलब नीचे दिखाएं। लांजानी ने ज़रा नहीं पूछा था कि उसे बार बार क्यों निर्वाणा डिवाइन थंडर को प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, जो कि इतना पेनफुल है। और इसी प्रोसेस में बार बार निर्वाणा डिवाइन थंडर को यूज़ करते हुए वो फेमिलियर हो गया इससे, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो ये चीज़ फील कर पा रहा था कि उसकी पूरी बॉडी चेंज कर रही है। उसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि मतलब वो एक तरीके से रिबोर्न हो रहा है। हर एक रिलीज के बाद लांजानी कुछ ना कुछ चेंजेस फील कर ही पा रहा होता है अपनी बॉडी में। जो चेंजेस थे वो सॉलिड होते जा रहे थे एक तरीके से, और जो फ्यूजन थी ब्लड लाइन और साउल पावर के बीच में वो और ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। जो ब्लड लाइन थी गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग की, वो भी मतलब एक तरीके से स्टिमुलेट हो रही थी और ज्यादा एक्टिव बन रही थी। वोलिन बोलता है अब टाइम है रुकने का। जॉनी मतलब कुछ ज्यादा थक गया होता है और ऐसे हाँफ रहा होता है और बोलता है तुम नहीं चाहते हो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता रहूं, मैं अभी भी होल्ड कर सकता हूँ। वोलिन स्माइल करता है और बोलता है कि तुमने बेसिकली इस स्किल को मास्टर कर लिया है। अगर तुम फ्यूचर में से यूज करोगे तो उस अमाउंट में रखना जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरीके से। तुम बेटर कर रहे हो जितना मैंने सोचा था। मैं ये सोच रहा था कि तुम होल्ड ही नहीं कर पाओगे, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे, पर तुमने जरा भी कंप्लेंट नहीं की, मतलब एक वर्ड नहीं बोला, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें चेंज फील करना चाहिए अपने अंदर। ऐसे जो निर्वाणा थंडर है वो टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर है उसकी, पर साथ में जो क्रिएटिविटी है वो पावरफुल है इसकी। जब तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तुम अब इसी के साथ अपनी बॉडी को भी फोर्ज कर रहे हो। मतलब तुम्हें बताइए स्पोर्ट्स को फोर्ज करना वैसे अपनी बॉडी को एक तरीके से बना ही रहा है, सोल को भी बना रहे हो और ब्लड को बना रहे हो। इसीलिए तुम्हारे लिए जो निर्वाणा डिवाइन थंडर है वो एक अटैक पावर ही नहीं है, पर एक तरीका है कल्टीवेशन का, जिससे तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे। टांगबुलिन बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी सिचुएशन है वो स्पेशल है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि किस तरह का जो मेथड है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए, और जिससे तुम एक सही तरीके से ग्रो करो और जल्दी ग्रो करो। मैं फाइनली इस मेथड को सोच लिया। ओरिजिनली मैं चाहता था तुम्हारी हेल्प करना ताकि तुम निर्वाणा डिवाइन थंडर को प्रैक्टिस करो फोर्जिंग के लिए, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऑलरेडी एलिमेंटल स्टॉर्म को कर सकते हो। मतलब इस निर्वाणा डिवाइन थंडर को एलिमेंटल स्टॉर्म के थ्रू कर सकते हो। फ्यूचर में तुम्हारा जो कंट्रोल होगा इसके ऊपर वो अच्छा होगा, और तुम वेपन्स के साथ भी इसे अटैच कर सकते हो। ये एक गॉड लेवल कॉम्बैट टेक्निक है। इसके पास क्रिएट करने की और डिस्ट्रॉय करने की पावर है, साथ में ही इसके 2 इवोल्यूशंस होंगे फ्यूचर में। अगर तुम कंप्लीट कर पाओगे इसे, टांगबुलिन बोल रहा होता है इसके पास पावर है क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की सेम ही टाइम पे। इसकी 2 इवोल्यूशंस होंगी फ्यूचर में। अगर तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे तो जो रीअपियरेंस है ड्रैगन गॉड की वो सपने नहीं रह जाएगा, वो असलियत बन जाएगी। जॉनी बोलता है 2 एवोल्यूशन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? टांगबुलिन बोलता है जब तुम डार्क एलिमेंट को मास्टर करोगे दोबारा, तो तुम्हें निर्वाणा डिवाइन थंडर को थोड़ा सा रिट्रेन करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा। फ्यूचर में जब तुम पीक पे पहुंच जाओगे और 9th रिंग में ब्रेक थ्रू करोगे, तब 7 बेसिक एलिमेंट्स की बेसिस पे और साथ में लाइफ और डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे तुम ड्रैगन गॉड पे ब्रेक थ्रू करोगे। वो सिर्फ मतलब एक स्टेप पीछे रह जाएगा, मतलब एक स्टेप आगे। उस टाइम पे जो निर्वाणा डिवाइन थंडर है वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज को फेस करेगी। जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तुम्हारे पास सचमुच ही पावर होगी एक गॉड किंग की। उस टाइम पे तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, तुम खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर सकते। टांगबुलिन बोल रहा होता है कि इस प्रैक्टिस में मैंने तुम्हें मतलब लिमिट तक पहुंचने नहीं दिया। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि मतलब जो तुम्हारा एडवेंचर है उसे तुम्हें एक लिमिट पे करना चाहिए। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। मतलब एक तरीके से बिना लिमिट के करने दिया, मतलब कर ही रहा था जवानियों बिना रुके ऐसा वैसा। बुलिन बोलता है इसलिए जितने ज्यादा एडवेंचरस तुम होगे उतने ज्यादा अच्छे तुम होगे। बुलिन बोल रहा था ये अंकल ही मैं। बुलिन उसे कर लेता है, बोलते तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, इंतजार करो अपनी मदर के जागने का, हमारी फैमिली जल्दी रीयूनाइट हो जाएगी, फिर टाइम आएगा मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा, तब तक कुछ ज्यादा लेट नहीं होगा, हम मिल लेंगे दोबारा। ऐसे जो वर्ड था फादर वो कभी बोला नहीं गया, पर लांजानी के हर्ट में उसने काफी ज्यादा टाइम ये चीज बोल दी थी। बस कुछ थोड़े टाइम के बाद लांजानी ने बाय बोल दी टांगबुलिन को। फिर ऐसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल गया और वॉरशिप में पैर रख दिया उसने। वो वापस टियानलोंग स्टार में जाने के लिए निकल पड़ा। एक अकेली चीज यही थी कि मतलब जो पूरी शिप थी वो भरी हुई थी। फिर ऐसे लंबी जर्नी के बाद जब उन्होंने बैटल शिप देखी 70th फ्लीट द्वारा, तो जो 33 स्काईविंग्स थे मतलब उनकी वॉरशिप जो थी, उन्होंने अपनी जो छुपने वाला स्टेटस था उसे लिफ्ट अप कर दिया, मतलब ऐसे ही दूसरे मोड पे थे। मेन शिप में चढ़ने से पहले उन्होंने कुछ प्रिपरेशन थी वो करनी थी। एकेडमी अभी प्रिपेयर नहीं थी मिलिट्री को बताने के लिए जो उन्होंने करना था, कि मतलब वही जो 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट टाइप साउल बीज थे उनके बारे में। ये एक ऐसी चीज थी जो डिस्कवर नहीं हो सकती थी, इसलिए जो ओल्ड मैन था मतलब वो शूला, उसने सारी सिचुएशन को साउल प्लांट्स को बता दिया था। वो डेस्टिनी रिंग में चले गए थे कुछ टाइम के लिए, छुप के ही एक तरीके से लेकर जा रहा था जवानियों बोलते सब कुछ तैयार है, हम तैयार हैं अब मेन शिप में चढ़ने के लिए। फिर ऐसे जवानियों आगे चला होता और बोलते कैप्टन वापस आ गए। कैप्टन बोलते हीरोज आगे
बाकी बोलते हैं मुझे कि मैं यंग और स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, पर तुम्हारे कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहाँ मेरे लिए वो टाइटल जमता है, यंग और स्ट्रॉन्ग। जॉनी बोलता है कैप्टन तुम्हें ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कैंडिडेट हो फ्यूचर वाइज फ्लीट कमांडर बनने के लिए। कैप्टन बोलता है मुझे नहीं पता कितना साल लंबा चलेगा। वो हंस रहा होता है तुम जैसा जैसा कर रहे हो इस टाइम पे फेडरेशन तुम्हें स्पेशल अवार्ड देगी। हर इंसान जो है तुम्हारी टीम में वो लेवल 6 स्काई फाइटर जो है उसमें प्रमोट हो गया है और तुम स्पेशली लेवल 8 स्काई फाइटर में प्रमोट हुए हो। जो लेवल 8 स्काई फाइटर होते हैं उनके पास राइट होता है वो ड्रैगन किंग क्लास के जो शिप्स होते हैं और जो फेडरल फ्लीट जो होती हैं उन्हें यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से उनसे अटैक वगैरह करवा सकते हैं। अगर तुम कुछ गलत काम ना करो, मतलब धोखा वगैरह ना दो फेडरेशन को, तो ये तुम्हारे पास एक तरीका ये है, गोल्ड मेडल है तुम्हारे पास ये, जिससे तुम मौत से बच के आ सकते हो। मतलब अगर कुछ अटैक वगैरह हो गया तो ये डायरेक्ट उन शिप्स को बुलवा सकता है या फिर ऐसा वैसा कुछ है। वो बोलता है अगर तुम अपने बैटल आर्मर को बनाना चाहते हो खुद के, तो जो बिल्डर्स हैं वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जो फेडरेशन है वो तुम्हारे लिए एक खास गोल्ड लेवल मेका को बनाएंगे। और जैसे तुम्हारा 8 लेवल स्काई फाइटर का वो है, अरे से कट कर देना, और जैसे तुम्हारा लेवल 8 स्काई फाइटर का रैंक है, तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है फेडरेशन में वो टॉप 100 रैंक में आ गया है, मेजर जनरल लांजान्यू। मैं फेडरेशन के बिहाफ में तुमसे पूछ रहा हूँ अगर तुम कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगना चाहते हो फेडरेशन से जो कि हमारी लिमिट्स के अंदर होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ फेडरेशन के बिहाफ में कि मैं एकदम से उन्हें पूरा कर दूंगा। लांजान्यू बोलते कैप्टन मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं होप करता हूँ कि जितने मेंबर्स है 33 स्काई विंग्स वॉरशिप के उन्हें ड्रैगन 3 में ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब शायद शिप है। मैं चाहता हूँ कि वो सभी यूनिफाइड और मेरी कमांड के अंडर हो, मतलब वो सभी बटे बटे थे तो अब एक टीम में हो जाएंगे। जॉनी मेजर बन गया गाइस। कैप्टन बोलता है कि मतलब अरे इसे कट कर देना। जॉनी फिर बोलता है कि सेकंड मैं ये होप करता हूँ एक सेपरेट एरिया हमारे लिए ओपन हो जाए, मतलब बिना मेरी परमिशन के कोई वहां पे एंटर नहीं करना चाहिए। और थर्ड मैं ये होप करता हूँ कि जो फेडरेशन है वो टांग साइड के साथ कोऑपरेट करे, वो प्रायोरिटी दे गोल्ड लेवल मैकास को बिल्ड करने के लिए 33 स्काई विंग्स के लिए। मैं समझता हूँ फेडरेशन की रिक्वेस्ट को, पर जो फ्लीट है वो अगर अलो करेंगे तो हम जल्दी चले जाना चाहते हैं डैनलोंग स्टार में अभी। कैप्टन बोलता है पहले 2 पॉइंट्स तो ठीक है, पर लास्ट पॉइंट के लिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर तुम जाना चाहते तो। जॉनी बोलता है तुम रेस्ट कर सकते हो, जो हम रिसोर्सेज सबमिट करेंगे वो पहले से ज्यादा होंगी। कैप्टन बोलते ठीक है, अब से मैं तुम्हारे और फेडरेशन के बीच में एक ब्रिज बन जाऊंगा। अगर तुम डेंजर में होगे मुझे बता देना, मैं पहले इंसान बनूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जॉनी बोलता है हाँ तुम मेरे कॉन्टेक्ट में सबसे पहले ही होगे। कैप्टन बोलता है ठीक है यही बातें थी, अब जाओ रेस्ट करो। जॉनी बोलता है ठीक है, वो चल पड़ता है वहां से। वैसे फोन करता है और बोलता है जीजू मैं जॉनी बोल रहा हूँ, कुछ चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जीजू क्या मैं तुम्हारे कमरे में आऊँ? क्या ये कन्वीनियंट है? मतलब सही होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा? मतलब तुम अलो करते हो? जीजू वेल टावल में होते हो, बोलते ठीक है आ जाओ। जॉनी ऐसे पहुंच जाता है रूम के बाहर और डोर को नॉक कर रहा होता है। जीजू बोलते मैं आ रही हूँ। जीजू दरवाजा खोलती है और बोलती तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? जॉनी ऐसे ही ब्लश मार रहा होता है। वेल बुलाती है मगर जाने का नहीं, पर इसके केस में अलग हो रहा गाइस, इसे न्योता मिला था, मतलब इसने को दिया था वैसे। जीजू बोल रही थी तुम 1 मीटर दूरी रखना मेरे और अपने बीच में। जॉनी बोलता क्या क्यों? हमारे पास तो टाइम नहीं मिला बात करने का। जीजू बोलती है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा हेट करती हूँ, 1 मीटर दूर रहो मुझसे। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जॉनी आगे से गायब हो जाता है। जीजू बोल रही होती है कि वो कहाँ पे गया, तभी जॉनी जल्दी से आ जाता है, जीजू को पीछे से कर लेता है। वेल इतने बड़े कब हो गए? जीजू बोलती है कि ऐसा ऐसा कुछ मत करना, शांत हो जाओ। जॉनी बोलता है हाँ मैं शांति हूँ, मैं तुम्हें शांति से पसंद करूंगा, पहले पसंद करता हूँ। उनका ऐसे कुछ रोमांटिक सीन हो रहा होता है। जॉनी ने जीजू के बालों को पकड़ा होता है, फिर वो एकदम से बोलता है कि जीजू तुम्हारे हेयर इतने ज्यादा गीले कैसे हैं? तुम्हें ठंड लग जाएगी, मेरे को ड्राई करने दो इन्हें। जीजू गुस्सा गुस्सा होती है और बोलती है कि शुक्रिया, पर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? जॉनी बोल रहे थे तुम इतना गुस्सा क्यों हो? वो बोलते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले बेवकूफ है। जीजू ये बोलना चाहती है इसे। जॉनी ऐसे उसके बालों को सुखा रहा होता है। जीजू बोलती है जॉनी तुम मेरे पीछे टेलीपोर्ट हो गए, क्या ये किसी तरह की स्पेस एबिलिटी है? और ऊपर से तुम विंड और फायर एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो मेरे हेयर को ड्राई करने के लिए। क्या तुम सीरियस थे मेरे को हेल्प करने के लिए जब तुमने बोला? जॉनी बोलता हाँ मैं सीरियस था, अगर तुम कंफर्टेबल तो मैं ऐसे करते रहूंगा। जीजू बोलती है कि ठीक है मुझे बता भी दो, तुम यहाँ पे सिर्फ मेरे बाल ही सुखाने के लिए नहीं आए हो है ना? जॉनी बोलता है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ टियानलोंग स्टार के बारे में। जीजू गुस्से से बोलती है मुझे पता था, चलो बात करते हैं। जॉनी बोलता है अब जो फैनलोंग सिटी है उसमें तुम्हारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, तो वो तुम्हें ड्रैगन नाइट के कैंडिडेट की तरह ट्रेन करेंगे। मेरी अकेली चिंता यही है कि जो हुआंग यीलोंग है वो कुछ ना कुछ तुम्हारे अगेंस्ट में षड्यंत्र रचेगा, मतलब प्लॉट रचेगा, कुछ ऐसा वैसा ही। जो हुआंग यीलोंग है वो यंग सिटी लॉर्ड है फैनलोंग सिटी का, और उसके जो फादर है वो सिटी लॉर्ड है, वो पक्के एक गॉड लेवल पावर हाउस होंगे। हम तुम्हारे सिर्फ सर्वेंट्स ही हैं। अगर हुआंग यीलोंग ऐसे तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा डील करने के लिए। मैं एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ। जीजू ऐसे हंसती है और बोलती है कि क्या क्या तुम्हें जेलसी हो रही है?
जॉनी बोलता ऑफ कोर्स मैं जेलस हूँ, मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है। जीजू बोलते ठीक है चिंता मत करो, ज्यादा गुस्सा मत हो जाओ तुम। जॉनी बोलता है इसीलिए तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास कोई आइडेंटिटी है, वो तुम्हें फॉलो करेगा। जीजू बोलती कि कैसी आइडेंटिटी की बात कर रही हो तुम। जॉनी बोलता है ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम मेरे वो बन जाते, माउंट माउंट यानी जैसे हॉर्स ऐसा कुछ। जॉनी बोलता है हंसते हुए कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ। जुजू गुस्से से बोल रही होती मेरे ऊपर बैठना चाहते तुम, मैं ये तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि बोलने से पहले सोचा करो। जुजू से मारती है। जॉनी बोलता है कि हाँ मेरी गलती थी, तुम मेरे ऊपर चढ़ सकते हो। जुजू गुस्से से बोल रही होती है कि लान जॉनी क्या तुम मार खाना चाहते हो क्या और ज्यादा। वेल कैसी कैसी बातें कर रही हैं गाइस, डबल मीनिंग हो रहा है। जॉनी बोल रहे होते हैं अगर तुम मेरे माउंट बन जाओगे कल तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। जुजू बोलती है कि तुम मेरे माउंट बनोगे तुम, अगर तुम मान भी जाओगे फिर भी तुम्हारी जो ड्रैगन कोड ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। अगर तुम वापस टर्न बैक हो जाओ और मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर दो तो। जॉनी बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस ब्रेक थ्रू के बाद मैंने कुछ ज्यादा इम्प्रूव किया है और मैं ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के कंपैरिजन में हूँ, मतलब टाइटल डूलाओ के लेवल पे तो मैं पहुंच ही गया हूँ। अगर हम ऐसे कंटिन्यूसली फाइट नहीं करेंगे तो जो मेरी ड्रैगन कोड ट्रांसफॉर्मेशन है वो लंबे टाइम तक चल सकती है। अब काफी ज्यादा लंबा टाइम निकाल सकता हूँ मैं उससे, मतलब ये टाइटल डूलाओ के लेवल पे पहुंच गया वाओ। और सिर्फ मैं और तुम ही मतलब जाएंगे साथ में। इस तरीके से जो हुआंगी होगा वो तुम्हें हैरेस नहीं करेगा। अगर वो ऐसी कोई सोचे भी रखेगा तो वो सबसे पहले कुछ गलत मेरे साथ ही करेगा, तुम्हारे साथ नहीं। जो ऐसे हंसती और बोलती है कि जब तुम जेलस होते हो तुम कुछ ज्यादा क्यूट हो जाते हो। जॉनी बोलता है कि मैं बस थोड़ी बहुत चिंता कर रहा था। जुजू बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, अपनी अरेंजमेंट्स कर लो तुम। फिर जॉनी ऐसे वापस जाता है कैप्टन के पास और बोलता है, मतलब कमांडर के पास जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। कमांडर बोलता है कि हमारा हीरो वापस आ गया। जब तुम फर्स्ट आए थे 7th फ्लीट पे मैंने सोचा था कि तुम कभी अननोटिस नहीं जाओगे हमारी नजरों से, पर मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन कर दोगे फेडरेशन में इतने ज्यादा कम टाइम पे। ऑफिसर्स और जो भी लोग हैं इस फ्लीट के उनके बिहाफ में मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ जो भी तुमने किया है फेडरेशन के लिए। ये फेडरेशन के लिए कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, तो ये लो तुम्हारे लिए मेडल्स। ये जो है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये हाईएस्ट ऑनर को रिप्रेजेंट करता है हम सोल्जर्स में से। ये लेवल 8 स्काई फाइटर का बैज है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा अब से। इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं तुम्हारी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के। फेडरेशन में कहीं भी तुम इसके जो राइट्स हैं मतलब एज अ लेवल 8 स्काई फाइटर वो यूज कर सकते हो इसकी हेल्प से। मतलब एक तरीके से बड़ा जनरल वगैरह बन गए आर्मी का। जॉनी देख रहा होता है बैच की तरफ और सोच रहा होता है कि ऐसे मैंने अपनी मेंटल पावर को यूज किया थोड़ा सा पेनिट्रेट करने के लिए। मैं फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर स्पेस है। ये जो लेवल 8 स्काई फाइटर बैच है इसके अंदर स्पेस फ्लक्चुएशंस हैं। ये पक्का लेटेस्ट स्पेस स्टोरेज साउल गाइड डेवलप मतलब डिवाइस होगा जो कि फेडरेशन की जो स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया है। सेम टाइम पे इसके पास बाकी कोई चीजें भी हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं बाकी यूज, जैसे कि ये एक रेयर ट्रेजर है। कमांडर बोलते मैं ये होप करता हूँ कि तुम ऐसे ही आगे भी एफर्ट्स करते रहोगे और काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशंस करोगे फेडरेशन के लिए। जिंगे तुम्हें कोऑपरेट करना है जॉनी के साथ। जो कैप्टन होता है वो बोलता है ठीक है। कमांडर बोलता है ठीक है तुम जाओ और प्रिपेयर करो अपने आप को। तभी हम बाकी सभी दिखाई देते हैं। कॉलनी बोल रहा होता है कि ट्रेनिंग कैसे चली हुई है, दूसरा कोई बोल रहा होता है कि कुछ फास्ट तरीके से इम्प्रूव हो रही है। तभी जॉनी जल्दी से वापस आ जाता है और बोलता है गाइस शांत हो जाओ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कॉलनी बोलता है बॉस वापस आ गया। बाइजू बोलती है जॉनी हो। लिफेंग भी बोल रहा होता है बॉस। जॉनी बोलता है ऐस तो मैंने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था तुम्हें, पर मैं सिंसियरली यही होप करता हूँ कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स जो है वो इनर कोर्ट में एडमिट हो जाए। जब हम सारे ही इनर कोर्ट में एडमिट हो गए मेरे को एक फीलिंग आई थी कि मैं मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर से हटा सकता हूँ। मतलब एक तरह से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जब हम सभी इनर कोर्ट में एडमिट हो गए। मैं इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही चीजों से गुजर रहा था। तुम सभी को पता जब टीचर नाना उस स्टार में गिर गए थे वो बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन थी मेरे लिए। उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ही लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है जिन्हें मैं मतलब असलियत में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पावर ही सब कुछ होती है। और जो रिसेंट मिशन हुए मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज को फाइंड किया जिससे मेरे को कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिले। ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ कि चलो साथ में ग्रो होते हैं। और मैंने ऐसे वर्ड्स कभी नहीं बोले जैसे कि अगर तुम इस ग्रुप में नहीं रहना चाहते तो तुम क्विट कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं तुम्हें गॉड्स बनने के रास्ते पे लेके चलूंगा। ऐसे मतलब शांति छा जाती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। जॉनी फिर बोलता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग था पर मैं यही बोलना चाहता
चाहता हूँ। ल्यूफेंग बोलता है कि लॉन्ग लिव द क्लास प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे ही ल्यूफेंग नहीं, वो दूसरा होता है शायद स्काई फाइटर। क्वानली बोल रहे होते हैं हम तुम्हें फॉलो करेंगे, जैसे तुमने बोला हम वैसे करते हैं। वो सभी कुछ ज्यादा ऐसे ही एक्साइटेड टाइप ही होते हैं। जॉनी बोलता है पहला जो टास्क है वो ये है कि हमें मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। जब 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी सभी शर्क में वापस जाएंगे। जो कंट्रीब्यूशन हम बनाएंगे एकेडमी में, मतलब उस टाइम तक इकट्ठा करेंगे, वो काफी होगी हमें इनर कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। वो जो होता है मतलब बिजली वाला, मैं नाम भूल गया इसका, वो बोलता है क्लास प्रेसिडेंट सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 साल के बाद जब हम एकेडमी में वापस जाएंगे, पर ये नेसेसरी नहीं है कि तुम वापस जाओगे, है ना? बताओ मुझे तुम क्या करोगे? जॉनी बोलता है ये मिलिट्री के सीक्रेट्स हैं, कुछ चीजें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बस यहाँ पे रह के हम ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज को पा सकते हैं। क्वानली बोलता है इन पास कुछ सालों में हमने देखा तुमने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, हम ऐसे ही तुम्हारे साइड की नहीं बनना चाहते, हम तुम्हारे रियल पार्टनर बनना चाहते हैं। क्लास प्रेसिडेंट तुम जहाँ पे भी जाओगे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम फ्रंट लाइन हो हमारे, मतलब हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। अगर तुम शक अकेडमी में वापस जाओगे तो हम रिटर्न होंगे, तब हम जाएंगे। जॉनी बोलता है कि अच्छा है, चलो साइड बाय साइड फाइट करते हैं। जब हम टैनलोंग स्टार में पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएंगे तो हम सब कुछ मतलब सभी को पिक करेंगे और टैनलोंग स्टार में जाएंगे और काम करेंगे, मतलब जो अभी 6 काम कर रहे हैं वो करेंगे ही, और जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक नहीं लाएंगे, और जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब ये बाकी के 33 स्काई विंग्स को भी वापस टियानलोंग स्टार में ले आएंगे। वो बोलता है कि हमारे जो 33 स्काई विंग्स हैं वो एडवांस और रिट्रीट साथ में करेंगे, मतलब अभी गए नहीं है इनर कोर्ट में एक्चुअली में, पर इन्हें साथ में अगर जॉनी चाहता है कि मतलब 33 के 33 जाएं तो इन्हें कंट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे काफी ज्यादा। हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब फैनलोंग सिटी के बाहर का जो एरिया था फॉरेस्ट का, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जॉनी और बाकी से वहाँ पहुंच जाते हैं। जॉनी बोलते हैं गाइस हम पहुंच गए हैं, ये फैनलोंग सिटी के बाहर का एरिया है फॉरेस्ट के। तभी शूला बोलते हैं कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी है, वो कुछ ऐसे टच कर रहा होता है, बोलते तो अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है। जॉनी तुम सच बोल रहे थे, लाइफ का लेवल है यहाँ पे वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे जो प्लेस है ये इटर्नल ट्री के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, पर जो ओवरऑल लाइफ का लेवल है इस प्लेनेट पे वो कुछ ज्यादा हाई है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेजर है। बाकी जो होते प्लांट्स वो बोल रहे होते हैं तो ग्रेट है। जॉनी बोलता है कि मेरी अकेली चिंता यही है कि जो हमारी ब्रेथ ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है, अलग है यहाँ की ब्रेथ ऑफ लाइफ से। तो जो कोर ऑफ लाइफ है, मतलब कोर होता है जिंदगी का इस प्लेनेट का, वो हमें फाइंड कर लेगा। शुला बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो मतलब जो प्लेनेट होता है उसका जो कोर ऑफ लाइफ होता है, हाँ उसकी इंटेलिजेंस एडवांस होती है, पर जब तक उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वो खतरे में है वो ऐसे नहीं जागते हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जैसे लाइफ एनर्जी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ये प्लेस तो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा है, हम यहाँ पे लाइफ एनर्जी बिना किसी डर के एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाद में तुम रिंग ऑफ डेस्टिनी को यूज करना ताकि तुम लाइफ को हमारे ऊपर इम्प्रिंट कर सको। तुम्हें जब हेल्प की जरूरत होगी तुम हमें आसपास फाइंड कर सकते हो। जब तुम जाना चाहते हो वापस तो हमें मतलब बोल देना। ऐसे फिर जैसे गाइडेंस थी, मतलब एल्डर शू ने बताया, उसने इम्प्रिंट ऑफ लाइफ को बना दिया। फिर ऐसे जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता था रिंग के ऊपर, वो फील कर सकता था बाकी जो फीचर्स थे रिंग ऑफ डेस्टिनी के उसके। इस इम्प्रिंट की वजह से वो ऐसे मतलब कांटेक्ट कर सकता था सभी साउल प्लांट जो सीनियर थे उनको, और एक तरीके से कम्युनिकेशन ही कर पा रहा था उनके बीच में। शुलाओ ऐसे गायब हो रहा होता और बोलता जॉनी मैं अपनी ब्रेथ को इस प्लेनेट की ब्रेथ के साथ मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करना मेरी, अपने टास्क को कंप्लीट करो। जॉनी बोलता ठीक है। ये एक और रीजन था कि जो शर्क के हायर अप्स थे वो जरा भी चिंता में नहीं थे कि उन्हें पता लगा लिया जाएगा, मतलब ये डिस्कवर हो जाएंगे यहाँ पे। वो सभी पावर हाउसेस थे फिर भी, मतलब शुलाओ की कृपा है शायद। जॉनी बोलता गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी बोल रहे थे ठीक है चलो करते हैं। जॉनी बोलता है जाबो चलो ट्रांसफॉर्म करते हैं। जाबो बोलता है ठीक है। जॉनी बोल रहा होता है हम पिछली बार क्लोथ्स ले आए थे फैनलोंग सिटी से, अब हम प्रॉपरली पूरी तरह से ड्रेस हैं यहाँ के लोगों की तरह ही, चलो चलते हैं। जुजू बोलती है जॉनी तुम्हें क्या लगता है मैं कांटेक्ट करूँ हुआंग ये लोगों को? जॉनी बोलता है कि हाँ करो, पता लगाओ कि वो कर क्या रहा है। जॉनी बिल्कुल ही जुजू के पास आ जाता है। ऐसे कॉल पे वो जो बोल रहा होता है हुआंग कि जुजू तुमने फाइनली मुझे कांटेक्ट किया, मैं ये सोच रहा था कि तुम मिसिंग हो गए हो, जैसे तुम गए कोई भी न्यूज नहीं आई तुम्हारी। जुजू बोलती है तुम भी तो ऐसे एकदम से चले गए थे लास्ट टाइम, अब किसे पता तुम क्या कर रहे थे। मैं ब्लू सी में चले गए थे वापस कुछ चीजों को लाने के लिए, और सिग्नल वहां पे अच्छा नहीं था, और ये तुम्हें पता ही है, मतलब ऐसी बात भी नहीं है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। हुआंग बोलता है हाँ काफी ज्यादा प्लेसेस हैं सी के अंदर जहाँ पे कांटेक्ट करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो? जुजू बोलती है हम ऑलमोस्ट फैनलोंग सिटी में पहुंच गए हैं। हुआंग बोलता है ये तो ग्रेट है, जो तुम्हारी अकोमोडेशन है वो ऑलरेडी हमने अरेंज कर दी है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा तुम्हें वेलकम करने के लिए। जुजू बोलती ठीक है। जॉनी बोल रहा होता है कि इसकी बात से मतलब आवाज से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि उसने हमारी आइडेंटिटी के बारे में जरा भी डाउट नहीं किया
है। वो पक्का ही ब्लू सी क्लैन में गया होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर वो वहाँ पे कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया। अगर वो तुम्हें पूछेगा तो ये बोल देना कि तुम हमेशा से एक मेंबर थे ब्लू ओशन क्लैन के, और नेचुरली कोई भी तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं जानता है। जिसू बोलती ठीक है, अब तुम ये बताना चाहते हो उसको कि तुम भी एक ड्रैगन हो। जॉनी बोलता है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, हम देखेंगे, अभी कुछ ज्यादा जल्दी उसे बताने के लिए। ऐसे जो रिस्क होंगे वो कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाएंगे। पहले उसका एटीट्यूड देखते हैं तुम्हारी तरफ। वो सबसे ज्यादा वैल्यू बताऊं क्या चीज करते हैं? स्ट्रेंथ है वो चीज जिसे वो वैल्यू करते हैं। अगर हुआ ये लोगों की जो थॉट्स हैं वो अजीब सी होंगी, अलग सी होंगी, तो फिर कुछ ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा, मतलब कि ये ड्रैगन है ऐसा वैसा। जॉनी बोल रहा था ल्यूफेंग तुम कांटेक्ट करो लियांग पियो को, उसे बोलो कि एक फेलोंग सिटी में शॉप ओपन करे जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा, और फिर एक लीगल आइडेंटिटी को तुम सभी के लिए बनाए। इस तरीके से हमारे जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हैं फ्यूचर में वो अच्छी हो जाएंगी। क्वानली तुम और मैंक्विन जाओ और सूटेबल घरों को ढूंढो ताकि हम रह सके वहाँ पे साथ में। हुई और यूगे तुम साथ में जुजू और मेरे साथ चलो, उस घर पे चलो जो कि हुआंग ये लोग ने अरेंज की है। जो इल्यूजन जाबा ने तुम सभी के ऊपर रखी हुई है वो सिर्फ 3 दिन तक चलेगी, तो तीसरे दिन में तुम्हें वापस आना पड़ेगा। वो सब बोल रहे थे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ये सातों के सातों सेपरेट हो गए और अपने अपने इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लग पड़े। इस टाइम जब ये आए थे वो डिफरेंट है पहले के टाइम से। जब वो लास्ट टाइम आए थे तब ऐसा था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उनकी आंखें धुंधली थी, उन्हें कुछ भी डैनलोंग स्टार के बारे में पता नहीं था। पर इस टाइम पे उनका जो फर्स्ट टास्क है वो ये है कि वो पूरे तरीके से यहाँ पे रहना सीख जाए, मतलब अपने रूट्स यहाँ पे फैला दें। पहले उन्हें एक स्टेबल आइडेंटिटी चाहिए। टैनलोंग स्टार कुछ ज्यादा अमीर है अगर रिसोर्सेज की बात करें। ये सभी ऐसा चाहते हैं कि जितने ज्यादा रिसोर्सेज ये पा सके उतने ज्यादा पाएं, और इन रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी सबसे ज्यादा सूटेबल होगी। हमें एक इंसान दिखाई देता है, बोलता है मिज़ू, हम यहाँ पे तुम्हें पिकअप करने के लिए आए हैं जैसे कि यंग सिटी मास्टर ने ऑर्डर किया है। जिस बोल रही होती है कार तो कुछ ज्यादा अगली है। वो बोल रही होते मतलब इंसान कि हाँ हम बाद में से इम्प्रूव करेंगे। ये एक एक्सक्लूसिव ड्रैगन कार है जो कि सिर्फ ड्रैगन फैमिली के अडल्ट ही राइड कर सकते हैं, मेनली इंटरनल स्पेस की वजह से ये ऐसी है। वेल पता नहीं बुरी है तफक। हमें हुआंग दिखाई देता है, वो बोलता है तुम यहाँ पे पहुंच गए। जुजू आती है बाहर और बोलती है वेल, हुआंग बोलता है कि तुम्हारी जो ट्रिप होगी वो थकान भरी होगी है ना, वेलकम बैक, काफी सारे लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं। वैसे अपने हाथों को फैला के मतलब पता नहीं क्या करना चाहता है। जिसू बोलती है तुम क्या कर रहे हो। जॉनी पीछे पूरी तरह से जल रहा होता है। वांग बोलता है ये ह्यूमन एटिकेट है, इसे हक बोला जाता है। जिसू बोलती है हक क्या होता है, मुझे मतलब मेरे पास मत आओ, मुझे इस तरह का मतलब एटिकेट पसंद नहीं है। हम नोबल ड्रैगन्स हैं, तुम क्यों हमेशा ह्यूमंस की तरह हरकतें करते हो। वो इंसान चुप होता है फिर बोलता है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कुछ ज्यादा यूनिक लाइफ फॉर्म्स हैं, उनकी बॉडीज सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है सभी स्पीसीज के अगर कंपैरिजन में बात करें तो, और वो खासकर कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। ऐसा बोला जाता है कि गोड रेलम में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे सारे जो गोड्स थे वो ह्यूमंस की तरह थे, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये बोल के वेल ह्यूमंस की बात करें तो टांग सान भी तो ह्यूमन था। बस अब आगे की जनरेशन से ड्रैगन बन रही हैं गाइस। हुआंग बोलते चलो चलते हैं, मैं तुम्हें प्लेस दिखाता हूँ। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और बोलता है ये कैसा है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो। जो गार्डन है दोनों साइड पे वो मैंने खुद बखुद ही मतलब उनमें चेंजेस कराए हैं। ये जो हाउस है ये मेरे को गिफ्ट मिलेगा मेरे फादर से जब मैं मतलब किसी पर्टिकुलर एज में पहुंच जाऊंगा। जो टॉप है उसे हम ओपन कर सकते हैं, हम ऐसे उड़ सकते हैं ड्रैगन बन के, फिर ऐसे डायरेक्टली अपने रूम्स में भी एंटर कर सकते हैं। सो वो बोल रहा होता है कि सिस्टर्स देखो जो टॉप है हमारी मेन बिल्डिंग का वो ओपन है, अगर हम अपने ड्रैगन फॉर्म से उड़ना चाहते हैं तो उड़ भी सकते हैं और डायरेक्टली रूम्स के अंदर एंटर भी कर सकते। बोल रही होती है बोल रहा होता कि जो तुम ब्लू सी क्लैन के हो, तो मैंने सारे जो सर्वेंट्स हैं उन्हें भी ब्लू सी पीपल में चेंज कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। लंच रेडी हो गया होगा, चलो खाते हैं। जो बोलते हैं थैंक यू ब्रदर। इन लोगों को ज्यादा ब्लश मार रहा होता है, फिर ऐसे वो अंदर आते हैं। सभी जो मेड्स होती हैं वो ग्रीट करती हैं उन दोनों को और बाकियों को भी। तभी जो आगे दीवार पे देखती है वहाँ पे एक पिक्चर टाइप होती है किसी इंसान। जो बोलती है कि ये कौन है, पहले एक पर्सन बैठा होता है ड्रैगन के ऊपर। इन लोग बोलता है ये लॉर्ड लू लान है जो कि हमारी फैमिली के प्रोटेक्टर थे, कुछ ज्यादा पावरफुल ड्रैगन नाइट थे। इनका जो ड्रैगन था वो भी हाई रैंकिंग ड्रैगन था जो कि पॉइजन को कंट्रोल करता था। उसका नाम ब्लैक स्फीयर है, इसलिए लॉर्ड लू लियान को ब्लैक ड्रैगन नाइट भी बोला जाता है। जितने भी 18th ड्रैगन नाइट्स हैं उनमें से लॉर्ड लू यान 7th पोजीशन के हैं। लंच रेडी है, चलो डाइनिंग रूम में चलते हैं। जुजू बोलती है ठीक है। हम फिर डाइनिंग रूम का सीन दिखाया देता है। यूनो बोलता है सिस्टर सबसे पहले मैं बोलता हूँ वेलकम बैक। चलो थोड़ी सी मतलब
ड्रैगन ट्री की सैप को पीते हैं। ये जो सैप है ड्रैगन मदर ट्री, ये बहुत ज्यादा रेयर और अच्छी चीज, ये बहुत ज्यादा नरिशिंग चीज है हम ड्रैगन के लिए। जो उस ड्रैगन की तरफ देख रही होती, फिर वो आगे जॉनी की तरफ देखती है। जॉनी सोच रहा होता नहीं कुछ ज्यादा डेंजरस है ऐसी चीजें पीने के लिए। जुजू ऐसे पीने लग पड़ती है। तभी जुजू के ऊपर कुछ असर हो रहा होता है। यूलो उसकी तरफ देख रहा होता है। जुजू बोलता है कि तुमने मुझे क्या पिला दिया, मतलब शायद वो दूसरी चीज पिला दिया गाय। जॉनी देख रहा होता है जुजू की तरफ, मतलब जुजू का पूरा जो बॉडी होती है वो हीट अप हो रही होती है। यूलो बोलता है अच्छा मुझे लग रहा है किसी चीज की टेस्टिंग कर ली है, समथिंग लाइक दैट। यूलो बोलता है कि सिस्टर जुजू की ब्लड लाइन हाँ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने पहले टाइम इसे पिया था ड्रैगन ट्री की सैप को, तो मैं ऑलमोस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जो सैप है ड्रैगन मदर ट्री की वो बहुत ज्यादा ग्रेट टॉनिक होती है हम ड्रैगन्स के लिए, पर बाकी जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए ये जहर होता है। अगर बाकी स्पीसीज इसे पिए तो उनका जो ब्लड होता है वो बॉइल करने लग पड़ता है और वो मर जाता है। जिससे उनके जॉनी और जिजू कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिजू सोच रही होती है कि हुआंग यूलोंग जो है मेरी आइडेंटिटी को टेस्ट कर रहा है। अगर ये मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं होती तो ये जो ड्रैगन सैप था ये मेरे लिए पॉइजन बन जाता। पर अच्छी बात है कि जब से मैं एम्प्रेस के साथ मर्ज हो गई हूँ, जो मेरी ब्लड है वो आइस अबिस ड्रैगन बाईजी के साथ जो आइस ड्रैगन है उसके साथ ही मर्ज हुई। सोच रही होती है और जो ड्रैगन सैप है इससे एक तरीके से प्रूव हो गया है जो ड्रैगन से ही वो सेम ओरिजिन के हैं। जॉनी गुस्सा होता है और सोच रहा होता है हुआंग यूलोंग इसने जुजू को दिया क्या, अगर कुछ गलत होता जुजू के साथ तो मैं इसके सर को उड़ा देता निर्वाणा डिवाइन थंडर को यूज करके। यूलोंग बोलता है कि सिस्टर जुजू क्या हुआ, क्योंकि वहां पे जो बाकी सभी होते हैं वो गुस्से से देख रहे होते हैं यूलोंग की तरफ। जुजू बोलती है कि तुम्हें पता था कि इस चीज को पीने की वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तुम मतलब बेवकूफ बनाना चाहते थे मेरे को सभी के सामने। यूलोंग बोलते है कि सिस्टर मेरी गलती हो गई, मतलब मैंने गलती कर दी, मैं भी एडल्ट नहीं था जब मैंने पहले टाइम इस चीज को पिया था। ऐसे तो ये यूलोंग बोल रहा होता है कि ऐसे तुम ट्रांसफॉर्म भी हो जाते तो भी ज्यादा से ज्यादा स्केल जाते। जुजू बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो कि मैं ब्लू सिल्वर मतलब ब्लू सी क्लैन की हूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं होगा। यूलोंग बोलता है कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलती कर, मैं आगे से जो भी करूंगा वो मैं बता दिया करूंगा। जुजू बोल रही होती है कि टियानलोंग सिटी में क्या हुआ था, तुमने वो वॉरशिप्स देखी। यूलोंग बोलता है बहुत बड़ी चीज हुई थी, कुछ मतलब यूकोंग क्लैन के साथ हुआ था, उनके जितने भी रिसोर्सेज थे स्पेस और क्रिस्टल्स थे वो एक्सप्लोड हो गए थे, जो डैमेज था वो कुछ ज्यादा था जितना हमने इमेजिन किया हुआ था। यूलोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे प्लान्स क्या फ्यूचर के लिए। जुजू बोलती है कि अब मैंने तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं। यूलोंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा गिफ्टेड हो, फैमिली होप कर रही है कि तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट की तरह बन सकते हो और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ऑफ कोर्स फैमिली कुछ ज्यादा चीजें देगी तुम्हें और सपोर्ट करेगी। जुजू बोलती है तो मैं कैसे कल्टिवेट करूं। यूलोंग बोलता है मैंने ऑलरेडी फादर को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम वापस आ गए, फादर ने बोला कि तुम्हें रात को लेके चल, वो सारी अरेंजमेंट्स कर देगा। जुजू बोलती है ठीक है। वो ऐसे एक रूम में आते हैं। जुजू सोच रही होती है बेडरूम तो स्पेशली लाइफ एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जो लाइफ एनर्जी कंसंट्रेशन है वो कुछ ज्यादा हाई है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे सीगोड लेक में पानी में नहाते हैं, वैसे जो लाइफ एनर्जी मिलती है वैसी मिल रही है इस रूम। जुजू बोलती है कि जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है इस बेडरूम में वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बैठ जाती है और बोलती है कि अब हम रात को क्या। जॉनी बोलता है अब ये क्लियर नहीं है कि जो हुआंग यूलोंग का फादर उसके माइंड में क्या चल रहा है, पर जो ड्रैगन टी की सैप थी ट्री वो एक अच्छी चीज, इसने एक तरीके से तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया था, फ्यूचर में वो कुछ गलत नहीं करेगा। जब तुम उसके फादर से आज रात को मिलोगे मुझे लगता है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा, तुम्हें अपनी एबिलिटीज को कवर करना है, तुम्हें नहीं बताना है अभी साइज ड्रैगन के बारे में इतना ज्यादा एबिलिटी शो नहीं करनी। मैं ज़ाबा को भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारी स्टेट को मॉनिटर कर सके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की वजह से। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील भी हो जाएगी तो इसे फोड़ देना, वो कुछ को देता है। वो बोलता है कि ड्रैगन मतलब गॉड लेवल का पावर हाउस भी ड्रैगन रैथ के सामने उसे भागने पड़ेगा थोड़े टेम्परेरी। इसके बाद फिर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा और अपॉर्चुनिटी को फाइंड करूंगा तुम्हें भगाने के लिए, तो तुम्हें डरना नहीं है ठीक है। सुन के जुजू ब्लश ही मार रही होती टांग क्योंकि और उसका भाई हंस रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जॉनी तो कुछ ज्यादा जेंटलमैन। जॉनी बोल रहा होता है कि जीजू के बारे में पता लग जाएगा उन्हें तो तुम्हें भी जल्दी से भागना है, एक्सप्लोजन से दूर रहना ड्रैगन रैथ की ठीक है। फिर ऐसे क्योस क्रिएट कर देना दोनों साइड में फैलोंग और फिर मतलब हमें शू से मिलना है। युआनन बोलते ठीक है। वो बोलते ये कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है। जॉनी बोलता है जो मेरी 6 साल स्किल है उससे मैं स्पेस एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ कुछ सर्टेन डिस्टेंस में, और ऊपर से जो मेरी स्पीड है मतलब एमरेट वॉलशिप की वो गॉड लेवल पावर हाउस से भी फास्ट है, वो कैचअप कर ही नहीं पाएंगे। पर ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते हैं कि हम एक्सपोज हो जाएं। अगर हम ड्रैगन नाइट को अट्रैक्ट कर लेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए भागना। मैं ऐसे देखता रहूंगा सिचुएशन को ज़ाबाओ की हेल्प, तुम्हें बस ऐसे ही कोल्ड एक्ट करना है और कम से कम बात करनी है, मतलब ज्यादा मीठे नहीं बनना है। वो बात रही। जुजू बोलती कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। यूलोंग वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि सिस्टर जू इस तरफ आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। वहाँ पे सामने खड़ा होता है एक इंसान। यूलोंग बोलते हैं मेरा फादर है, ये लॉर्ड है फैलोंग सिटी का हुआंग डाउ। जुजू ग्रीट करती है। वो बोलती है हेलो पैट्रियाच मेरा नाम जुजू है, थैंक यू तुमने मुझसे मिलने के लिए अपना प्रीशियस टाइम निकाला। हुआंग बोलता है तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो, ये हैरानी की बात नहीं कि यूलोंग तुम्हारी तारीफ ही करता रहता है। हर एक हाई रैंकिंग ड्रैगन बहुत ज्यादा चमकने वाला स्टार होता है टियानलोंग स्टार का मतलब इस प्लेनेट का। ये
हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि तुम हमारी रॉयल फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए हो, और मैं पैट्रियार्च हूँ और एक एल्डर भी हूँ, तो नेचुरल मैं तुमसे ग्रीट करने के लिए आता। अब जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे मुझे ग्रीट नहीं करना पड़ेगा, पहली बार था तो मैं कर रहा हूँ तुम्हें ऐसे, क्योंकि तुम्हारा घर है, अब से तुम हमारी फैमिली हो, तुम्हें भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर बात करते हैं। जानी सोच रहा था कि फैनलोंग सिटी का जो लॉर्ड है वो डेफिनेटली हाई रैंकिंग ऑफिशियल है टैनलोंग स्टार पे। लांजान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने, मतलब एक तरीके से ओपोनेंट की कल्टीवेशन टैक्ट पर। हैरानी की बात नहीं, मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि ये इंसान गोल्ड लेवल पावर हाउस। ऐसे तो वो पोलाइट लग रहा था और हमेशा स्माइल ही करता रहा, पर एक अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही थी, ओरा टाइप फील हो। वांग बोलता है क्या तुम कंफर्टेबल हो फैलोंग सिटी में? जू बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। वांग बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स? वेल फैलोंग सिटी अब से तुम्हारा घर है। जू बोलती है मुझे ज्यादा याद नहीं है उनके, मैं यही मतलब बोल सकती हूँ कि वो मर चुके हैं जब मैं यंग थी तब से। वांग बोलता है मुझे माफ कर दो, अब से ये तुम्हारा हर एक मेंबर जो है रॉयल फैमिली का वो तुम्हारी फैमिली। जो ब्लैक ड्रैगन नाइट है वो हमेशा होप करता है कि हम में से कोई उसका सक्सेसर बन। अब जुजू ने हमें ज्वाइन कर लिया तो जो चांसेस है वो और ज्यादा ग्रेट बन गए हैं। हमारी जो रॉयल फैमिली है वो टॉप 10 फैमिलीज में से एक है टैनलोंग स्टार में, पर अगर सच्चाई की बात करें तो हम मजाक ही बन के रह गए हैं टॉप 10 फैमिलीज। सब बोलते हैं कि हम फेमस है प्रोक्रिएशन, हमारी हर एक एबिलिटीज प्रोक्रिएशन में यूज होती हैं। वो हंस रहे होते हैं उसके बाद। यूलोंग बोलता है कि फादर ऐसे वो हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, पर मैं फील कर सकता हूँ कि वो कुछ ज्यादा जलते हैं हमसे। वांग बोलता है कि टॉप 10 फैमिलीज में हमारे पास ही ड्रैगन नाइट नहीं है। अगर तुम सच्ची मुच्ची प्राउड हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब हमारी फैमिली ड्रैगन नाइट को प्रोड्यूस कर देगी तभी हम सभी के मुंह बंद कर सकते हैं। और ऊपर से तुमने मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी को इनहेरिट नहीं की है, वो है रिप्रोड्यूस करने की पावर। मेरे पास कोई ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वांग बोलता है कि जुजू क्या तुम्हारे कोई प्लान्स है फ्यूचर के लिए? जुजू बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ और चीजें बाय करना चाहती हूँ जो मैं पसंद करती हूँ। फिर मतलब ऐसे मेरे को हुआंग यीलोंग मिल गया। वो बोलता है कि ड्रैगन्स कॉइन्स जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही एक्सटर्नल पोजेशन है। जो हमारा स्टेटस है ड्रैगन क्लैन का, उसकी वजह से जो तुम चीजें पाना चाहते हो वो तुम ऐसे ही पा सकते हो, और उससे ज्यादा मतलब हायर स्टेटस पाने के लिए सेल्फ स्ट्रेंथनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेल्थ ऐसे होती है। चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ड्रैगन पावर होल में चलते हैं। जुजू इसे ज्यादा सीरियसली मत लो, मतलब ये मैं तुम्हारी सिर्फ एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ ताकि जो फैमिली वो तुम्हें जो सपोर्ट तुम डिजर्व करते हो वो दे पाओ, मतलब दे पाए। जुजू बोलते ठीक है। वैसे चले होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डोर होता है। वांग बोलते हैं ड्रैगन पावर होल है, चलो चलते हैं। वो ऐसे दरवाजा ओपन हो जाता है। वो जो होता है सर्वेंट वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर जो सर्वेंट है वो अलाउड नहीं अंदर जाने के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो। जॉन ऐसे ही मतलब सोच रहा होता है, मतलब चिंता में होता है। जुजू अंदर एंटर कर जाती है, वहाँ पे एक क्रिस्टल होता है। जुजू उस क्रिस्टल की तरफ देख रही होती है। वांग बोलता है जुजू जो ड्रैगन पावर होल है उसे हमारी फैमिली का सेंटर मान सकते हैं, और ऐसे बोला जा सकता है कि जो पूरी फैनलोंग सिटी है उसका सेंटर भी है ये। हमारे टैनलोंग स्टार में जो 16 मेन सिटीज है उनके पास ड्रैगन पावर होल होते हैं। जुजू बोलती है मैं ये फील कर सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ फेमिलियर सा है, और यहाँ की जो एनर्जी है वो भी कुछ अजीब सी है। ये जो ड्रैगन होल है ये करता क्या है? वांग बोलता है कि तुम ऑलरेडी हमारी फैमिली का पार्ट हो, तो तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म क्या है? हमारे जो हाई लेवल ड्रैगन है वो भी म्यूटेट कर गए थे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। जुजू बोलती है मैं ओरिजिनली एक फिश मान सकते हो तुम मेरे को, एक बहुत बड़ी वाली। वांग बोलता है शायद इसी वजह से तुम ब्लू सी क्लैन से कुछ ज्यादा क्लोज हो। जुजू बोलती है हाँ। वांग बोलता है कि अगर तुम फिश से ट्रांसफॉर्म हुए ड्रैगन में तुम एक स्पेशल एनर्जी को फील कर सकते हो। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ड्रैगन में, जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली में कुछ स्पेशल चीजों की वजह से होती है, जिससे स्पेशल एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसे ड्रैगन पावर बोला जाता है। जो ड्रैगन पावर है वो पूरी तरह से टैलोंग स्टार में स्कैटर हो गई थी, डिफरेंट ग्रुप्स ने उसे अब्सॉर्ब किया, इसी वजह से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर हुई। बाद में कुछ ज्यादा ग्रेट पावर लगी हुई थी इस रेलम के ऊपर, जिससे जो ड्रैगन पावर थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। सिर्फ जो टैलोंग क्लैन था और जो पावरफुल अपर ड्रैगन क्लैन के लोग थे वे ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब कर पाते थे। और जो ड्रैगन पावर होल है वो इसीलिए क्रिएट किया गया ताकि किसी इंसान की जो क्वालिफिकेशंस है उन्हें एनहेंस कर दिया जाए। फंक्शन है ड्रैगन पावर होल का वो ये है ताकि जो ड्रैगन पावर है उसे गाइड किया जाए और इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि कोई इंसान इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके और इम्प्रूव कर सके। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो ये ड्रैगन मतलब क्रिस्टल टाइप ये एक तरीके से ड्रैगन पावर को यूज करना और एब्जॉर्व वगैरह करना सिखाएगा। जो वैसे क्रिस्टल की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है बिना किसी डाउट के ये बहुत ज्यादा बड़ा सीक्रेट है टैनलोंग स्टार का। कैसा होगा मतलब सेपरेट रेलम ड्रैगन पावर की हेल्प से मैं मतलब किस तरीके की पावर को पालूंगी। तभी जॉनी भी फील कर लेता और सोच रहा था ये फीलिंग ये तो बहुत सिमिलर है जो मैंने फील किया था जब मतलब मैं टैनलोंग सिटी के स्काई में था, तो ऐसा लग रहा था मुझे कोई चीज मेरे को बुला रही है। क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे एक स्मॉल वर्ल्ड है जिसके अंदर ड्रैगन पावर छुपी हुई है? इसी रीजन से मुझे डेंजरस सी फीलिंग आई थी। मुझे लगता है ये हो सकता है कि ड्रैगन नाइट्स है उस स्मॉल वर्ल्ड में।
और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं टियानलोंग स्टार में, वो इजिली मुझे मार सकते हैं। वो सोच रहा होता है जो न्यूज आज हमें मिली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोर सीक्रेट भी बन सकता है टियानलोंग स्टार का। और जो हुआंग डाउकी है वो जुजुके बता रहा है, एटलीस्ट ये कोई डाउट नहीं है, मतलब एटलीस्ट ये बोल सकते हैं हम कि उसको कोई भी डाउट नहीं है जुजुकी अब जो भी मतलब फैमिली वगैरह या किसी से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। डाउकी बोलता है जो डिफरेंट ड्रैगन्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड पे ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब करते हैं, जो यूज होता है ड्रैगन पावर का वो भी कुछ ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर मैं बोलूं ड्रैगन्स जो होते हैं अगर जितनी ज्यादा ब्लड लाइन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है वो उतनी ज्यादा आसानी से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। जो हमारा टियानलोंग क्लैन है उसकी एप्लीकेशन ड्रैगन पावर की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है उन ड्रैगन क्लैन से जो कम्प्लीटली ड्रैगन्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पहला जो था वो भी। इसलिए जो ड्रैगन नाइट्स हैं जो टियानलोंग स्टार के नहीं है वो भी ड्रैगन नाइट बनने के लिए अलाउडेड होते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। जो मैं तुम्हें यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट कर सकूं, एक तरीका जिससे तुम्हारी कंपेटेबिलिटी चेक हो सकती है ड्रैगन पावर की, मतलब इससे हम पता लगा ही सकते हैं और तुम कितने ज्यादा इफेक्टिवली ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब कर सकते हो। इससे हम दोनों चीजें पता लगा ही लेंगे एक ही बार में। जुजू बोलती है तो ठीक है बताओ मुझे मेरे को क्या करना है। डाउकी बोलता है कि जुजू इस ड्रैगन पावर होल के मिडिल में खड़े हो जाओ तुम। जुजू बोलती है यहीं पे ही। डाउकी बोलता है हाँ यहीं पे यहीं पे। जुजू को ज्यादा नर्वस होती है और देख रही होती है आगे की तरफ। डाउकी बोलता है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो कुछ एनर्जी टाइप को इकट्ठा कर रहा होता है अपने हाथ पे। जुजू को ज्यादा हैरान होती है, तभी साथ में जो क्रिस्टल होता है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है। जुजू कुछ फील करती है। डाउकी बोलता है कि ड्रैगन फ्लेम का उठना सबसे ज्यादा ऑब्वियस फिनोमिना है जो तब अपेयर होता है जब ड्रैगन पावर को पहली टाइम अब्सॉर्ब किया जा रहा होता है। ये सच्ची मुच्ची एक वाइल्ड ड्रैगन है। तब जुजू के जो स्केल्स होते हैं वो अपेयर हो रहे होते हैं और साथ में उसके विंग्स निकलाते हैं ब्लू कलर के। जुजू के बहुत बड़े बड़े विंग्स अपेयर हो जाते हैं और वेल कुछ ज्यादा लाइट ही ग्लो कर रही होती है उसके ऊपर, कुछ ज्यादा मैग्निफिसेंट सा अपेयरेंस होती है उसकी, ये बोल सकते हैं। जो यूलोंग के बाकी भाई बहन होते हैं उनमें से एक बोलती है जो बहन कि हम इस तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट किए थे जब हमारी टर्न थी। दूसरा बोलते वेल ये तो कुछ ज्यादा उस समय। यूलोंग सोच रहा होता है कि हम सभी ने इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया है ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब करने वाली, पर चाहे कोई भी हो हम में से किसी का भी इतना बड़ा रिएक्शन हुआ ही नहीं बाइजू की तरह। जो फैक्ट होता है ड्रैगन पावर को पहली बार अब्सॉर्ब करने का वो बेस्ट होता है। इससे जो जितने भी ड्रैगन पावर है ब्लड में वो कम्प्लीटली स्टिमुलेट हो जाती है, प्योरीफाई हो जाता है, ब्लड इंप्रूव हो जाता है और साथ में स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जुजू ऐसे नीचे आ जाती है और बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी और प्योर एनर्जी है, शुक्रिया पैट्रियाज मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। डायुकी बोलते है तुम्हारा खुद का गिफ्ट है, तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो, तुम इतना तो डिजर्व करते ही हो, तुमने ड्रैगन पावर को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सर्टेन हूँ कि अगर तुम्हें काफी टाइम दिया जाए, मतलब कुछ टाइम दिया जाए, तो तुम्हारे पास ड्रैगन नाइट की अपीयरेंस होगी फ्यूचर में। ऐसे तो मेरे पास कुछ ज्यादा चिल्ड्रंस है, मेरे को जरा प्रॉब्लम नहीं है अगर एक कोर हो जाएगा मेरा। तो वो जो लड़का और लड़के होते हैं मतलब यूलोंग के भाई बहन, वो बोलते हैं यूलोंग को ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी जुजू ऐसे बोल देती है कि ग्रीटिंग गॉड फादर, मतलब एक तरीके से फादर बना लेती है अपना फेक सा। वो मन ही मन सोच रही होती है कि छी। डाउकी हंसते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा ये बहुत अच्छा है, अब से मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरे बायोलॉजिकल डॉटर हो जो बाहर रहते थे, अब से तुम्हारा नाम है हुआंगजी, मतलब यूलोंग की बहन बन गई गाइस ये। ओ शिट। डाउकी बोलते कि यूलोंग अब से तुम्हारा बड़ा भाई है। यूलोंग बोलते हैं मैं सडनली कैसे एक बड़ा भाई बन गया। वो फिर ऐसे बोल रहा होता है हेलो हुआंग जुजू मैं तुम्हारा। जुजू गुस्से से बोल रही होती है कि ग्रीटिंग ओल्डर ब्रदर। वो सोच रही होती है कि हुआंग जुजू कितना ज्यादा बेवकूफ वाला नाम है। नहीं मेरे को गुस्सा नहीं होना, मेरे को शांत होना पड़ेगा पे। हुआंग बोल रहा होता है कि सिस्टर जुजू, नहीं सिस्टर, तुम्हें ऐसे फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, फैमिली मेंबर्स के बीच में ऐसा नहीं चलता है। यूलोंग सोच रहा होता है कि क्यों, मैं इसका भाई नहीं बनना चाहता था, हम ब्रदर एंड सिस्टर कैसे बन गए बेचारा गाइस। डाउकी बोलता है कि अब तुम्हारा घर है, अब से ये जो भी फैनलोंग सिटी में वो अब तुम्हारा पार्ट है, तुम जो मर्जी करना चाहो वो कर सकते हो। जुजू बोलती है शुक्रिया फादर, वेल कुछ ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो। खुद सोचो ये स्पाइज हैं और एक तरीके से डायरेक्टली ये एनिमी के मतलब मेन कैंप में जाके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए उसका। ये सीरीज कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाए। तभी मैं हुआंग और उसका फादर दिखाई देता है, मतलब यूलोंग और उसका फादर। यूलोंग बोलता फादर ऐसे तो पहले हमने अरेंज नहीं किया था, ऐसी तो बात ही नहीं थी कुछ कि ऐसा ऐसा होना है, तुमने तो बोला था कि हम सिर्फ कंफर्म करेंगे कि वो यूजफुल है फैमिली के लिए कि नहीं, और तुम मुझे प्रपोज करने दोगे उसे, तो तुमने एकदम से कैसे चेंज कर दिया। डाउकी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत ये पूछने की, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो बच्चे, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज फैमिली ने तुम्हारे ऊपर लगाई थी, पर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है ही क्या। जो तुम्हारा इफेक्ट था ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब करने का वो जुजू के 1/10 से भी कम था। अगर मैं पूरी सही तरीके से बोलूं तो मैंने गिव अप ही कर दिया था तुम्हारे ऊपर कि तुम कभी ड्रैगन नाइट बन नहीं सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम मतलब प्लान की चेंज किए मैंने ये वो। यूकोंग मतलब ऐसे बोल रहा होता है कि फादर हाँ ठीक है रुक जाओ। वो फिर बोलता है कि ये ज्यादा सही नहीं रहता अगर तुम उसे मेरे पास रहने देते जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है, उसे हम पकड़ के रख सकते। डाउकी बोलते मैं पैट्रियाच हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म का तरीका देखना पड़ता है, मतलब जिससे हमारा जो प्लान है वो लंबे टाइम तक चलता रहे। जैसे कि जुजू की अपीयरेंस है, कोई भी डाउट नहीं है कि वो बाकी पावरफुल ड्रैगन नाइट्स को भी फ्यूचर में अट्रैक्ट करेगी। अगर वो एक ड्रैगन
ड्रैगन नाइट बन जाएगी वो साथ में ब्लैक ड्रैगन नाइट जो है हमारी फैमिली का, तो हमारे पास 3 लोग हो जाएंगे जो हमारी रॉयल फैमिली को सपोर्ट करेंगे। मतलब एक जुजू का होने वाला हस्बैंड, एक वो जो इसका मतलब पहला वो था पैट्रियार्च, वैसे वैसे फिर तब सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इससे हमारी फैमिली कुछ ज्यादा ग्रो हो जाएगी, उससे भी ज्यादा कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा लूं। तुमसे शादी कराने से कुछ फायदे नहीं है। तो यूलोंग बोलता है अगर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहे फ्यूचर में, तो डाउकी बोलता है ये इतना आसान नहीं हो सकता है। जो रॉयल ड्रैगन पावर होल है उसके पास ऐसे पावर देने की शक्ति तो है, पर साथ में हम बांध भी सकते हैं उस पावर। यूलोंग बोलता है कि तुमने ड्रैगन पावर शैकल्स को उसके अंदर डाल दिया है, मतलब शायद कुछ रोकने का तरीका, कंट्रोलिंग टाइप। डाउकी बोल रहा होता है तो और क्या, तुम क्या सोच रहे थे मैं ऐसे एक आउटसाइडर्स को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लूं? अगर वो बात मानेगी तो अच्छा है, अगर वो नहीं मानेगी तो जो ड्रैगन पावर शैकल्स है वो इंस्टेंटली उसके जो पावर्स हैं उन्हें लॉक कर देगा। ऐसे फिर वो रूम में वापस आ जाते हैं। जुजू बैठी होती है और बोलती है मैं थक गई। वो बोल रही होती है कि तुम्हारे पास है फीलिंग एडमिट करने की कि तुम्हारा जो फादर है वो एक चोर है। देख क्या बात हुई। जुजू ने बोलता शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। जुजू बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। जुजू बोलती ठीक है। फिर ऐसे पहली चीज जो लान जॉनी ने फील की वो ये थी कि जो साउल पावर और ब्लड पावर है बाइजू की बॉडी में वो अच्छी हो गई, इंक्रीज हो गई। इस टाइम बाइजू 7 रिंग साउल सेंट के पीक पे पहुंच गई थी ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद। जो एक्चुअल में जुजू की बॉडी होती है वो 8 रिंग साउल डूला बनने के क्लोज पहुंच गई होती है। सिर्फ एक स्टेप पीछे थी ये ब्रेक थ्रू करने से। और इसके पास एबिस ड्रैगन और डीमन क्वीन की पावर है, तो इसे बाकी सोल्स और साउल बीस्ट की जरूरत नहीं है अपने रैलम को इम्प्रूव करने के लिए। बाइजुजू ने अपनी बॉडी रिलैक्स करके रखी हुई थी ताकि जो लांजानी की साउल पावर है वो उसकी बॉडी में प्यार से आ जाए। लांजानी की जो साउल पावर थी वो ग्रेट रिवर की तरह थी, कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रीम थी वो पानी की, और एक्चुअली में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जुजू की साउल पावर से। जॉनी सोच रहा होता है कि जो जुजू का ब्लड ओरा है ये कोल्ड और डीप है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अबिस आइस डीमन ड्रैगन के। जो ब्लड एनर्जी है वो साउल कोर के आसपास घूम रही है। ड्रैगन पावर के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा क्लियर बन गई है। फिर वो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये क्या चीज है, ये शायद कुछ नोटिस कर लेता है। जॉनी बोलते कुछ गलत है, ऐसे कुछ ज्यादा ही अंदर जाके छुपा हुआ है, पर मैंने डिस्कवर कर लिया है। जो हुआंग डाउकुई है, मुझे लगता है उसने कुछ तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है। जुजू बोलती है अभी वो मेरे को सस्पेक्ट करता है क्या? जॉनी बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो, मैं सीनियर डीमन क्वीन से जानना चाहता हूँ उसके एक्शंस के बारे में। जब मैं इसे रिमूव करना चाहता था तो मैंने अपनी पावर को यूज किया अपनी ब्लड के से क्लीन करने के लिए। पर बात यह कि सबसे ज्यादा ट्रबलसम चीज ये है, सिचुएशन ये है कि हुआंग डाउकी ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं ज्यादा चिंता में हूँ कि वो कोई अदर ट्रिक्स को प्ले करेगा। मतलब जब ऐसा ऐसे लगा था तो कि वो कुछ गलत करेगा। और बात यह है कि वो तुम्हें गॉड डॉटर की तरह ट्रीट कर रहा है और बोल रहा है। इससे हम ये देख सकते हैं कि तुम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जितना उसने जज किया था उससे। वो वेट नहीं कर सकता तुम्हारे करीब आने के लिए, इसीलिए वो तुम्हें डाउट नहीं करना चाहता है और डाउट नहीं करता है। मुझे लगता है वो तुम्हें जल्दी से जल्दी ड्रैगन ट्रेनिंग मेथड देगा। अच्छा, वो जो उसने रखा था मतलब ब्लड के अंदर छुपाया था वो जॉनी ने शायद गायब कर दिया है। जो बोलते जॉनी अगर तुम ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो तो इससे तुम्हें ग्रेट बेनिफिट्स मिलेंगे। जॉनी बोलता है कि कोई डाउट नहीं है, मिलेंगे वो तो मुझे। जो ड्रैगन पावर होल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए। जुजू बोलती है तो जैसे हमने प्लान किया था पहले, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह शो अप कर सकते हो, मतलब आ सकते हो और इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, क्या ये सही रहेगा? जॉनी बोलते नहीं, अगर एक और पर्सन आ जाएगा तो ऐसे ही सस्पिशियन सा क्रिएट हो जाएगा, तो इससे जरा भी सही इफेक्ट नहीं होगा, ऑपोजिट इफेक्ट ही आएगा। मैं सोच रहा था इसके बारे में पहले, हम ये नहीं कर सकते हैं। जुजू ऐसे स्माइल कर रही होती है और जॉनी की तरफ देख रही होती है। जॉनी बोलता है क्या क्या हुआ? जुजू बोलती है कि मेरे पास एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, तुम सुनना चाहते हो मेरी बात को? वैसे सुना रही होती है हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, क्या लगता है तुम्हें? यूएनएन बोलता है हाँ ये तो परफेक्ट है, ये तो गुड प्लान है। जुजू बोलती है हाँ ये है ही। टांग की बोलती है मुझे लगता है काम करेगा। जॉनी गुस्सा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या क्या अच्छा प्लान है, अच्छा प्लान है, तुम सभी कुछ ज्यादा इविल लोग हो। यूएनएन बोल रहा होता है कि जॉनी प्लीज गुस्सा मत करो, शायद ये परफेक्ट सोल्यूशन है, बाकी भी ऐसे हंस रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि नहीं, बात है कि मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है पर लड़कियों के कपड़े डालना इम्पॉसिबल है। नहीं इम्पॉसिबल है, इसे क्या मतलब शिट, इसे लड़की बनाने की कोशिश की जा रही है गाइस। बाकी सभी ऐसे हंस रहे होते हैं। टांगू की बोल रही होती है कि अपनी आवाज को कम करो। जुजू हंसते हुए बोल रही होती है कि ये सब कुछ ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस है इस रूम में, जॉनी चिल्लाएगा भी तो भी बाहर नहीं सुनाई देगा किसी को भी। मतलब शायद ऐसे मजाक मजाक में बोल रहे होंगे इसे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया, मतलब काफी ज्यादा टाइम ऐसे ही शांति से ही पास हो गया। जुजू अपने कमरे में रह रही थी ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए। वो ऐसे 8th रिंग को तो उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया, पर वो इंतजार कर रही थी डीमन क्वीन के जागने का। लानजान ने काफी टाइम बाहर गया था, वो ल्यूफेंग और लियांग पू को देखने गया था कैसे वो शॉप को डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि यही मेन बिजनेस होने वाला था मिनरल रिसोर्सेज को ट्रेड करने के लिए। सब कुछ धीरे धीरे सही तरीके से चला हुआ था लानजानी के प्लान की तरह, बस एक ही चीज सही नहीं थी, वुमेन के कपड़े डालना। पर फ्यूचर के ब्रेक थ्रू के लिए गोल्ड लेवल पे उसे सहना तो पड़ना ही था। अच्छा इसे बनना ही पड़ेगा। वाओ, फिर ऐसे टाइम पास होता रह रहा था दिन प्रतिदिन।
8 दिन बाद जो डीमन क्वीन थी वो जाग गई। वो ऐसे अपने आईज को ओपन करती है और बोलती है कि यंग लॉर्ड, मैंने फील किया। जॉनी बोलता है कि सीनियर डीमन क्वीन, क्या तुमने फील किया? वो बोलती है, ये हमारे गॉड लेवल ड्रैगन क्लैन की सांस है। ये जो ड्रैगन पावर है ये हमारे ड्रैगन क्लैन के सीक्रेट को कंटेन करती है। तुम्हें उस स्पेस में जाना पड़ेगा। मैं फील कर सकती हूँ कि एक सीक्रेट ऐसा भी होगा जो तुमसे भी छुपाया गया है। ये काफी ज्यादा ग्रेट हेल्प देगा तुम्हारे रिबर्थ के लिए। तो तुम्हें पता है, ये शायद मुझे लगता है कि ये जो पावर है ये भी जॉनी से मिली हुई है सभी को। मतलब यही है ड्रैगन पावर का सोर्स, एक्चुअल ड्रैगन गॉड। जॉनी बोलता है, मैंने फील किया था कि कोई आवाज मेरे को बुला रही है। जो साउंड थी वो कुछ ज्यादा लाउड थी पर कॉम्प्लेक्स भी थी, समझ नहीं पा रहा था मैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि काफी ज्यादा आवाजें मिक्स हुई हैं उस सिंगल आवाज में। डीमन क्वीन बोलती है, बिल्कुल सेम जैसे डीटीआर ने मुझे बोला था, ये हमारे ड्रैगन क्लैन का सीक्रेट है। जो ड्रैगन है वो इस यूनिवर्स में भी डोमिनेंट स्पीसीज है। मुझे फीलिंग आई कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे जरा भी रिग्रेट्स नहीं होंगे। तुम्हें पता है ड्रैगन क्लैन की है तो लाइक ड्रैगन सुपीरियर है, शांति मिली दिल को। जॉनी बोलता है, सीनियर डीमन क्वीन तुम? वो बोलती है, माय लॉर्ड, जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे 7th रिंग में तब जो पावर होगी डार्कनेस की वो जागेगी। तब डीटीआर जाग जाएगा, उसकी पावर तुम्हारी है। वो इसी दिन के इंतजार कर रहा है, मतलब इसी दिन के आने का। जॉनी बोलते, क्या तुम ये बोल रहे हो कि डीटीआर मेरे डार्क एट्रीब्यूट के इंतजार में बैठा हुआ है? डीमन क्वीन बोलती है, हाँ। जॉनी सोच रहा होता है जो मेरी 6 साल रिंग है वो जब मतलब अवेकन करेगी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो वो डार्क एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। जावा ने मेरी हेल्प कर दी स्पेस एलिमेंट को पहले चूज करा के, क्योंकि वो मेरे लिए अभी ज्यादा सुटेबल था। पर वो तो डीटीआर की पावर थी। अब मुझे चिंता है एक तरीके से, पहले अदला बदली कर दी एलिमेंट्स की, पता नहीं क्या होता है अब। डीमन क्वीन बोलती है, तुम्हारे फादर के पास अभी भी ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड होगी उसके हाथ में। बहुत टाइम पहले वो जो स्वॉर्ड थी वो एक इंसान में बदल गई थी। जब तुम्हारे फादर नींद में चले गए तो वो गायब हो गई स्वॉर्ड। तुम उसे फाइंड कर सकते हो। ओरिजिनली वो तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। अगर वो वापस आ जाएगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए वो अच्छी होगी। जॉनी बोलता, ठीक है। जॉनी सोच रहा था ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड, ये फर्स्ट टाइम है मैंने सुना इसके बारे में। मेरे को अंकल ई को पूछना पड़ेगा बाद में। डीमन क्वीन बोलती है, माय लॉर्ड, मैं वापस जाती हूँ। जुजो और मैं फाइनल स्टेप को कैरी करेंगे अब कंबाइन होने के, ताकि मैं इसको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जॉनी बोलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डीमन क्वीन ऐसे मर्ज होने लग पड़ती है जुजो के साथ। दोनों साथ में मिलकर कल्टिवेट कर रहे होते हैं। जॉनी भी साथ में बैठा होता है। कुछ ही टाइम में एक बहुत ज्यादा धीरे से ड्रैगन रोर सुनाई दी जुजू की तरफ से, और कुछ ही टाइम में वो आवाज कुछ ज्यादा हाई पिच्ड बन गई थी। बाय जुजू के पीछे एक पर्पल फिगर मतलब अबिस ड्रैगन शो हुआ। वो जो बड़ा सा ड्रैगन था उसने पूरे एंटायर स्पेस को कवर कर दिया था। एक डार्क सा ऑरा फैल रहा था हर जगह पे। तभी लांस जॉनी ने भी अपनी ब्लड लाइन की ऑरा को रिलीज किया। ऐसे गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग के डराने से जो बायजुजू की खुद की आइस डीमन ड्रैगन ब्लड लाइन थी वो शांत हो गई। इसी तरीके से बायजुजू फिर 8 रिंग साउल डूला बन गई। वो सेम पावर हाउस बन गई थी टांग युगी की तरह। अब इस चेंज के बाद मतलब इस ब्रेक थ्रू के बाद बायजुजू में कुछ ज्यादा चेंजेस आए थे। उसकी जो ग्रेट व्हाइट शार्क ब्लड लाइन थी वो ड्रैगन ब्लड लाइन में कन्वर्ट हो गई थी। वॉइस ओपन करके बोलती है, जॉन्यू से हक कर लेता है। बोलता है कि जुजू ये ग्रेट था, तुमने कर दिखाया। तुम 8th रिंग तक तुमने ब्रेक थ्रू कर ही दिया है। ये मुश्किल था बताने के लिए कि जुजू के पास ड्रैगन कोर है कि साउल कोर है। अब बायजुजू ने 8th रिंग तक ब्रेक थ्रू कर लिया है तो उसके पास एम्ब्रियोनिक पावर मतलब एम्ब्रियोनिक फॉर्म है सेकंड साउल कोर की। ये फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है बायजुजू के मतलब फ्यूचर प्रमोशंस के लिए। इसका सिंपली ये मतलब है कि ये ऑर्डिनरी 8th रिंग वाली नहीं है, मतलब काफी पावरफुल है उससे भी। जुजू बोल रही थी, जॉन्यू कोई चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं इंसान नहीं हूँ। दूसरे वर्ड्स की बात करें तो मैं ओरिजिनली साउल बीस्ट थी, ग्रेट डीमन मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क। 1 लाख साल तक कल्टिवेट करने के बाद मैं इंसानी रूप ले लिया मैंने, और फिर दोबारा मैंने रिट्रेन किया अपने आप को। ऐसे मैं साउल बीस्ट हूँ, पर उसके बाद मैंने 7th रिंग तक मतलब कल्टिवेट किया। मैं ऑफिशियली ह्यूमन बीइंग की तरह रिबॉर्न हुई। इसलिए मैं तुमसे दोबारा मतलब तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्या तुम इस सच्चाई को जानने के बाद अभी भी मुझे लाइक करोगे? जॉनी उसे हाँ कर लेता और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? तुम क्या सोच रहे हो? मेरे दिल में तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। और रही बात इंसान और साउल बीस्ट की, तो जो मेरी मदर है वो भी ह्यूमन थोड़ी है। टीचर नाना की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं भी प्योरली ह्यूमन नहीं हूँ। ये मैटर नहीं करता अगर तुम इंसान हो कि नहीं, जो मैटर करता है वो ये है कि तुम जीजू हो। जीजू बोलते एक्चुअली मैं इंसान एक फेवर को रिटर्न करने के लिए बनी थी, मतलब जो कुछ पाया होगा अच्छा किसी दूसरे इंसान से वो उसे वापस करना।